अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीरा प्रीमियम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने अपने यूट्यूब चैनल का पासवर्ड याद कर ही दिया। गोल्ड की बात करनी है और टाइम हमारे पास शॉर्ट है क्योंकि हमने टू द पॉइंट बात करनी है, तो उधर की बात नहीं करनी। अच्छा, तो अब इसने 38-33 का हाई लगा दिया है आज के दिन में। क्लियरली जिस तरह से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस एनालिसिस देख सकते हैं, चैनल पे पोस्टेड है ऑलरेडी। कौन सा जो है वो मैंने आज पोस्ट किए हैं, काफ़ी पुरानी वीडियोस हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि 3000 से 3300 से 3400, 3500, 3600, 3700 और 3800 तक मैंने आपको बाय करवाया। जब गोल्ड ने 3500 हिट किया, मैंने आपको क्लियर इसका एक टारगेट बताया कि इसने 3800 अपना नेक्स्ट टारगेट लेना, एंड देन फाइनल टारगेट 4000 टू 4200 वी कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न्स फ्रॉम अराउंड 51 टू 57%। अगर हमारा 53% तक गोल्ड रिटर्न्स देता है इस साल में, ठीक है, तो इट विल हिट अराउंड 4000 प्रॉबली। ठीक है, तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड 53% रिटर्न देगा, जिसमें से अभी तक 47 टू 48% रिटर्न इसने दे दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आप देखें, मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि गोल्ड ने फर्स्ट हाफ में, यानी कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, उसमें उसने दिए 26% क्लोजिंग रिटर्न्स। हाई क्या था 31%, 30 टू 31% का। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट कि फर्स्ट 6 मंथ्स में उसने 31% गेन किया, और इस टाइम गोल्ड 47% टू 48% के गेन्स में है। ठीक है, इसका क्लियरली मतलब ये है कि 17% गोल्ड ने ऑलमोस्ट मजीद गेन किया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स की रिटर्न्स की अगर आपको यहाँ पर दिखा दें, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस पूरे ईयर की कैंडल है और ये कहाँ से बाय होती आ रही है। और ये चीज़ ऐसे नहीं है कि आपको आज बताया जा रहा है, कल बताया जा रहा है, एक हफ्ता एक माह पहले, साल के आगाज़ में बताया, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, उसमें बताया, कम्युनिटी में बताया, हर जगह पे बताया। ठीक है, तो ये इसके जो हैं वो इस साल के रिटर्न हैं। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो हमारे पास एक इवेंट था फेड रेट कट्स का, जो कि आपको डेफिनेटली बताया गया था कम्युनिटी के अंदर कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स हो जाएंगे, और आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर रेट कट्स के बाद गोल्ड डिप वगैरह करता है तो उसको डेफिनेटली आपने बाय ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसने ऑल द टाइम इसने ऊपर जाना है। जब रेट कट्स हो गए उसके बाद वो पैनिक सेलिंग में आपने नहीं पड़ना, ना फॉर्मो में आना है, और इसको सिर्फ बाय करना है। और देखिए, बाय करते करते हम उसको किधर ले आए हैं, 38-30 के ऊपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर बाय। अब ये देखें, इसमें फर्स्ट बाइंग 33 से 3380, 34, 3470, 35, 3550, 3570, 3590, 36, 3650, 3660, 3686, देन 37। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी गोल्ड के अंदर बाइंग्स हैं, जो हम कम्युनिटी के अंदर डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ बाय करवाते हैं। सेलिंग हमने बिल्कुल प्रेफर नहीं की आपको, और मैंने क्लियरली काफ़ी पहले बोल दिया था कि जब तक 3800 नहीं लगता, एटलीस्ट ये नहीं कि 3800 पे सेल कर लो, मैंने ये कहा कि जब तक आपका 3800 नहीं हिट होता, आपने गोल्ड को सेल नहीं करना। ठीक है, अभी सेलिंग के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगी आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारे प्रीमियम रिजल्ट्स। ठीक है, 86 के स्टॉप लॉस के साथ 7 पिप के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करवाई, और मोर देन 5 टू 600 पिप्स हमारी ये ट्रेड भी चल गई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें डाटास के बारे में, तो हमारे पास वेंसडे यानी 1 अक्टूबर को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, यानी हमारे पास एनएफपी का डाटा। अब एनएफपी क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, अब एनएफपी का डाटा आ कैसा सकता है। ठीक है, क्या होता है एनएफपी, क्या होता है सीपीआई, क्या होता है पीपीआई, क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, अब डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि डाटा क्या आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें, इस साल के आगाज से गोल्ड की मूवमेंट इस साल के आगाज से चेंज हुई है, हम उसी को फॉलो करेंगे। ये देखें 122 के, 183, 77, 155। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक साइकोलॉजिकल चीज़ नोट करनी है कि साल जैसे ही शुरू हुआ, एनएफपी का डाटा डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, डेप्रिशिएट होता है, इसका क्या मतलब है कि डेफिनेटली करेंसी जो है वो वैल्यू लूज करेगी और गोल्ड जो है वो पंप करेगा। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट मंथ के अंदर वही डाटा अप्रिशिएट होकर 183 के पे आ जाता है। उसकी रीज़न क्या थी कि आफ्टर Jan 8 ट्रंप होल्ड्स द व्हाइट हाउस। ठीक है, उसने व्हाइट हाउस में पोजीशन आफ्टर Jan 8 ली थी, जिसकी वजह से जो है वो फिर इकोनॉमी और सारी चीज़ें काफ़ी बूस्ट में आई, और उस टाइम गोल्ड सेलिंग में गया। उसके बाद आप देखें कि इकोनॉमी ने उसी तरह से चला जिस तरह से। यहाँ पर देखें 77 के। अब एक चीज़ नोट करें, 122 के, 183, यानी कि पहले डेप्रिशिएट हुआ, फिर पंप किया, फिर डेप्रिशिएट हुआ, फिर पंप किया, और यहाँ पर देखें ये 3 मंथ्स की इसकी कॉन्टीन्यूसली डेप्रिशिएटिंग स्ट्रीक चली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कहाँ से ये गिरता 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 कहाँ तक आ गया। ठीक है, अप्रैल 30 को डेप्रिशिएट होकर 62 पे आता है, जून 4 को 37 पे, और जुलाई 2 को 33 पे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसने ऐसे करते करते जीरो में आ जाना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर डाटा 33 के नंबर पर आता है, होल्ड होता है, तो जो है नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली पंप आएगा। उसके बाद जुलाई में आप देखें कि डाटा 104 के आया। ठीक है, जो कि हमने आपको जिसके ऊपर गोल्ड की सेलिंग करवाई। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर में जो है वो डाटा 54 के। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि जो वेंसडे को डाटा आना है वो आ सकता है समवेयर अराउंड 33 अगेन। ठीक है, 33, 31, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आएगा 26 टू 33 के राउंड अबाउट। 17 से नीचे ड्रॉप नहीं होगा डाटा। ठीक है, 17 इज़ द हार्डेस्ट सपोर्ट। ठीक है, तो अब इसके अंदर सीन क्या है, अगर तो डाटा कम आ जाता है हमारे पास, बिलो 54 के आ जाता है,
ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि गोल्ड बाय होगा, ठीक है, और मोर देन 500 to 600 पिप्स का हमारा बेंच डे रिजर्व है, ठीक है। हमने इस चीज़ को लॉक कर लिया, रिजर्व कर लिया, मोर देन 500 पिप्स तो हमारे एनएफपी के ऊपर डन हो गए, ठीक है। टेक्निकल बात करें कि टेक्निकली क्या मूव हो सकती है, ये देखें जी, ये इसका जो है वो बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ पर देखें इसने इसकी सपोर्ट कंसेक्यूटिवली चलती आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगेन सपोर्ट ली, ये अगेन सपोर्ट, ठीक है, और ये हमारे पास इधर एक फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो हमारे पास ये जो लेवल है, जो आप ये वाइट एरिया देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि अगर गोल्ड डिप करता है ना बिलो 3809, आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हो 3809 इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ये लो अगर लेता है, ये जो लो है, ये अगर गोल्ड लेता है तो आप इसमें शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हो, लेकिन उसमें निकलना है। फिर निकल कर फिर कहाँ पर एंटर होना है, फिर ये डिप करेगा इस एरिया में कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करते करते इसने इस वाइट एरिया में आ जाना है। जैसे ही गोल्ड ने वाइट एरिया में आना है, यहाँ से आपने इसे बाय कर लेना है न्यू ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। सेलिंग जब तक हमारे पास, देखो, जब तक हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा, हम सेलिंग नहीं पकड़ सकते, हम सेल बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बाइंग के ट्रेंड में है, हमारी नीचे से बायज है, हम इसे बाइंग में ही देखेंगे। हम शॉर्ट टर्म के लिए हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हम इसे ऑल टाइम हाई के ऊपर एसएल देकर सेल कर दें, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो वो ऑन स्पॉट चीज़ है। अगर हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर कोई सेलिंग की रीजन मिली तो हम उसे डेफिनेटली सेल करेंगे, बट एज ऑफ नाउ जब तक ये प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट नहीं करता सेल साइड की तरफ, इसे सेलिंग से अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये गोल्ड इस लेवल पर क्यों आएगा, ठीक है, और अगर आएगा तो यहाँ से क्यों बाय होगा, ये मैं बस थोड़ा सा आपको समझा दूँ। यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करें, अब आप ये ट्रेंड लाइन देखें। अब मकसद आपको ट्रेंड लाइन दिखाना नहीं, मकसद आपको लिक्विडिटी दिखाना है कि गोल्ड प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, उसके बाद के आप लोज देखें, ये लो देखें, ये लो देखें, मतलब उसके बाद जितने भी लोज बने हैं ना, गोल्ड ने उसे ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। ये लो बना, ब्रेक नहीं हुआ, ये लो बना, ब्रेक नहीं हुआ, ये लो बना, ब्रेक नहीं हुआ, ये भी 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 आप देख सकते हैं, और ये लो स्लाइटली सा ब्रेक हुआ। अब चीज़ क्या है कि ये जितने भी मैंने आपको लोज दिखाए हैं, इनके नीचे पड़ी हुई है लिक्विडिटी। मार्केट में यहाँ पर आकर जो है डिमांड कम हो गया है। अब डिमांड बढ़ाने के लिए मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी लेने के लिए उसने ये जो लोज हैं इनको लिक्विडेट करना है, ठीक है। यानी कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक डाउन साइड मूव दे सकती है इस एरिया तक, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इन सारे लोज को स्वीप करेगी, अपने एरिया में आएगी, एफपीजी में टैप करेगी, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अगेन अ न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है। सो ये जो है इसका एक इंपॉर्टेंट जोन है आज का, मैंने आपको जो बताया। हाँ, यही जो है वो इसका आज का इम्पोर्टेंट जोन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे सेल, अच्छा सेल कहाँ से कर सकते हैं, सेल आपने इसे करना है, सेलिंग का बता दूँ थोड़ा सा। जैसे ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करते हैं, इसको आप इजीली सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप ऑल टाइम हाई के ऊपर दे दें, या जो प्रीमियम में आपको स्ट्रेटजी सिखाई गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देन रीटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग भी आप एसएल मैनेज कर सकते हैं। वैसे आई वुड सजेस्ट कि अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये एरिया बनता है अराउंड, आपकी जो सेल पोजीशन है वो 28 पर इजीली आप ले सकते हो, अगर ये एरिया ब्रेक करता है, ठीक है। 28 to 29 पर आप अपनी सेल पोजीशन ले सकते हो, एंड 32 33 वुड बी अ फाइन एसएल, ठीक है, बहुत छोटा 50 पिप्स का भी नहीं बनता, ठीक है। 32 33 का एसएल लेकर आप इजीली इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, और ये लिक्विडिटी लेकर देन आप इस लेवल से इसको बाय कर सकते हो। तो ये आज की जो है वो डेली एनालिसिस से, वीकली की अभी हम बात नहीं करेंगे जब तक हमारे पास एनएफपी का डाटा नहीं आ जाता, ठीक है। एनएफपी के ऊपर हमारे 500 पिप्स ऑलरेडी रिजर्व हो गए हैं। फंडामेंटल कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, कोई जंगे नहीं हो रही, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी। अगर ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी होती तो गोल्ड सेल होता, लोग सेफ हेवंस के अंदर पैसा डाल रहे हैं क्योंकि दुनिया की समझ नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, सेम चीज़ है डॉलर इंडेक्स। आप अच्छा डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, डेली में आ जाओ। डॉलर इंडेक्स कंसेक्यूटिवली डेप्रिशिएट करेगा, ये अपने 92 तक जा सकता है इजीली, ठीक है। 92 इज़ नॉट अ बिग डील, और आपको पता है कि अगर ये 92 तक गया तो गोल्ड मोर देन 4000 क्या 4100 तक भी गोल्ड जा सकता है, दिस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स का मुझे कोई इस वक्त करीब नहीं लग रहा कि ये जो है बचेगा। आई डोंट थिंक ये नहीं बचेगा, ये सेल हो जाएगा, ठीक है। ये सेल होकर 93 92 तक के लेवल पर आएगा, 93 92 इजीली गोल्ड जो है वो 4000 क्लियरली आपके सामने सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर कौन सी सपोर्ट बन रही है जो इसने होल्ड करनी है, या क्या चीज़ है इधर, कोई चीज़ नहीं है। पंप होगा भी तो अच्छी बात है, गोल्ड हमें डिप दे देगा, हम गोल्ड को दोबारा बाय कर देंगे, लेकिन ऑल द वे अगर डायरेक्शन देखी जाए तो वो सेलिंग के अंदर ही है। तो ये आज के एनालिसिस से होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो है हमारी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, और अब से जो है वो डेली पोस्टिंग भी स्टार्ट होगी। हम डेली एनालिसिस पोस्ट करेंगे, डेली मार्केट मूव्स पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आज के एनालिसिस से इंशाल्लाह एनएफपी के ऊपर 500 पिप्स हमारे रिजर्व्ड हैं हमेशा की तरह, जिस तरह से हम एनएफपी को ट्रेड करते हैं, एनएफपी हमारे फेवर में अगेंस्ट है, 500 पिप्स हमारे उसके ऊपर कन्फर्म होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।